हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल द मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कह रहा है कि हमें हमारे पास जो ये नीचे नंबर दिए गए हैं, हमें इनका एलसीएम भी करना है और एचसीएफ भी निकालना है, और उसके बाद जो हमारे पास एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा उसको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट, और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, सिंपली इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम होना चाहिए। हमें पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है इन्हीं दो नंबर्स का, और उसके बाद हमें ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो आइए इसका पहला पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है 26 एंड 91। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली जो नई वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू कर देते। हमारे पास जो एक क्वेश्चन है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम एलसीएम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम नहीं करेंगे, पहले एचसीएफ ही निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एलसीएम निकालते कैसे, जिन बच्चों को अभी तक ये पता नहीं है तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे वो आपको समझाया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस सभी को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो पहले हम लिख लेते हैं एचसीएफ। HCF ऑफ 26 एंड 91। तो साइड पे थोड़ा सा एचसीएफ ही इनका करेंगे हम। तो इस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। सबसे पहले हमारे पास 26 है तो 26 लिख लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 26 को सबसे पहले हमें 2 से ही शुरू करते हैं। जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो 2 से ही शुरू करेंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि ये बराबर इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अगर नहीं होता फिर हम 3 पे जाते हैं, या अगर 3 से नहीं होता तो 4, 5, 6 ऐसे ही आगे चलते हैं। तो पहले यहाँ पे इसकी जो दो पार्ट्स हो रहे हैं इजिली, 13 2 ज़ार होता है 26, तो 13 2 ज़ार हो गया 26। उसके बाद अब 13 जो एक प्राइम नंबर है, आप सबको पता है। तो 13 के तो बाकी पेयर्स तो हो नहीं सकते हैं, तो 13 या तो 1 के टेबल में ही डिवाइड हो सकता है या तो खुद 13 के साथ ही। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ 13 1 ज़ार 13। उसके जो दूसरा नंबर हमारे पास है वो 91, तो इसको भी कर लेते हैं यहाँ साइड पर 91। अब आप देखिए यहाँ पे एक आड नंबर है, जो 1 है ये एक आड नंबर है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 के टेबल में भी 91 नहीं आता है, ये आता है 7 के टेबल में। तो यह होता है हमारे पास 13 7 ज़ार होता है 91। अब यहाँ पर भी 13 आ चुका है, जैसे पहले यहाँ पे 13 आया था वैसे यहाँ पर भी 13 है। तो 13 यहाँ पर भी 13 की ही टेबल से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के फैक्टर्स आ चुके हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले 26 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 इंटू 13, और यहाँ पर हमारे पास 91 है। 91 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 13। तो देखिए इन दोनों के फैक्टर्स में हमारे पास एक चीज़ जो है वो कॉमन है। एक नंबर जो है वो हमारे पास कॉमन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13 और यहाँ पर भी 13 है। तो जो 13 है यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे HCF इज़ इक्वल टू 13। अब उसके बाद हमें इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम हम यहाँ पे करेंगे। इसको लिख लेते हैं LCM ऑफ 26 एंड 91। तो एलसीएम इस तरह से किया जाता है, पहले 26 लिखते हैं फिर 91 लिखेंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ इसके दो जो मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था यहाँ पे, ठीक है। 13 2 ज़ार 26, तो यहाँ पर भी वही होगा। ये तो 2 से हो जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं होगा, तो ये ऐसे का ऐसे ही नीचे उतरेगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास ये 13 से डिवाइड हुआ था, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ 7 जो है 7 13 ज़ार होता है 91,
तो 13 क्योंकि बड़ा है और 7 छोटा होता है, तो पहले हम जब भी हम क्या कहते हैं एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास जो एक मतलब असेंडिंग आर्डर में ही नंबर्स चलनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 13 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 5 से, ऐसा नहीं होता है। तो नीचे से ऊपर के लिए ही हम आते हैं। तो 2 के बाद 7 हमारे पास है, तो 7 13 जार होता है 91, तो यहाँ पे 13 लिख लेते हैं और ये एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। और अब हम यहाँ पे इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जार 13 और ये वाला भी 13 1 जार 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा हमारे पास LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना होता है, 2 इंटू 7 होता है 14 और 14 13 जार होता है 182। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये इन दो नंबर्स का एलसीएम आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होना चाहिए, तो वो भी लिख लेंगे हम यहाँ पर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम जो हमारे पास है वो क्या है, 182 और हमारे पास जो एचसीएफ आया है वो कितना है यहाँ पे हमारे पास 13, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है यहाँ पे, अगर 182 को 13 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा हमारे पास 3 2 6, ये हमारे पास आएगा लगभग 1 और 2 जी, हमारे पास ये आएगा 2166। और यहाँ पे अगर इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी 6 1 6 ही होता है, यहाँ पर भी हमारे पास यही आएगा। तो हमने देखा जो हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ है वही हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। तो ये वेरीफाई हो चुका है और ये आपका आंसर यहाँ पे हो चुका है, पहला पार्ट। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 510 एंड 92। इसको भी ऐसे करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पीछे लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो पहले हमारे पास पहला जो नंबर है वो है हमारे पास 510, तो हम इसका ही एचसीएफ निकालेंगे। देखिए हमने क्या पहले भी आपको बताया कि हमें क्या करना है, सबसे पहले दो हिस्से करने की ही कोशिश करनी है। तो 4 2 2 जार होता है 4 और 5 2 जार 10 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 255, ठीक है। ये दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब हमें इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक आड नंबर आ चुका है तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से ट्राई करने पर ये 85 3 जार होता है 255। अब ये 5 है, 3 के टेबल में तो 85 नहीं आता है, तो ये आता है 5 के टेबल में, तो 5 17 जार, ठीक है। 5 17 जार होता है 85। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिवाइड होगा, तो 17 1 जार 17। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नेक्स्ट नंबर है वो है हमारे पास 92। तो इसको यहाँ थोड़ा सा साइड यहाँ नीचे कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 92। अब यहाँ 2 है तो इसलिए ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 46 2 जार होता है 92। फिर से यहाँ पर एक इवन नंबर है तो हो सकता है 2 से फिर डिवाइड हो जाए, हाँ हो गया 2। और उसके बाद हमारे पास 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 जो है वो 23 से ही डिवाइड होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 510 इज इक्वल टू, हमारे पास इसके फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या है 92, तो इसके फैक्टर हमारे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें इसमें से एचसीएफ देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है, जो कॉमन दोनों में हो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, और यहाँ 17 है और यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 23 और यहाँ पे 23 नहीं है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें जो दिख रहा है, तो अभी तक तो हमें 2 ही दिख रहा है, तो 2 जो है वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया, अब हम इसका क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का हम एलसीएम भी निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर LCM ऑफ 510 एंड 92। यहाँ पे करेंगे साइड पर 510 एंड 92।
तो हमारे पास ये भी एक इवन यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर भी इवन नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर भी देखा है 2 से डिवाइड हुआ था तो कितना आया था 255 आया था, और ये भी यहाँ 2 से डिवाइड हुआ था तो ये कितना आया था यहाँ पे 46 आया था। आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपको यहाँ से भी हेल्प हो सकती है। तो 2, उसके बाद यहाँ पर ये तो 3 से डिवाइड हुआ था, लेकिन ये 2 से डिवाइड हुआ था, तो फिलहाल हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे ही नीचे उतारेंगे। और यहाँ पे हमारे पास आया था 23, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 23। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद 3 की टर्न आएगी, क्योंकि 23 तो बड़ा होता है, बड़ा नंबर है, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 85 तो इधर होता है 255, और ये जो है वो ऐसे का ऐसे ही नीचे आएगा, क्योंकि अभी तक इसकी तो टर्न आएगी नहीं फिलहाल, जब तक नहीं पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये डिवाइड हुआ था 17 तो 17 5 ठीक है 85, और ये वैसे का वैसा ही नीचे आएगा। अब 17 ये 23 है, तो पहले तो 17 1 17 और 23 वैसे का वैसा ही नीचे आएगा। अब 23, अब इसकी लास्ट इसकी बारी यहाँ पे आई। ठीक है, तो हमारे पास जो एलसीएम है, तो हम यहाँ हमारे पास क्या नंबर है, एलसीएम जो है, हम इसके फैक्टर क्या क्या हैं दोनों नंबर्स के। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो ये कितना होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल मिला के हमारे पास बनेगा 23,460। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना सारे को, तो हमारे पास यही नंबर आएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, HCF इंटू LCM, आप पहले इसको लिखें इसको लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 नंबर्स, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम हो गई। तो LCM, हाँ HCF जो हमारे पास है, HCF हमारे पास 2 है, और LCM जो हमारे पास है वो है 23,460। और यहाँ पे अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर हमें करना हो तो 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो जो नंबर होगा, आप यहाँ पे आप ये मैंने मल्टीप्लाई आपके लिए छोड़ा हुआ है, अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में जाके ये इसको मल्टीप्लाई करके ये कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आपको आया है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसको भी थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो हमारे पास है 336 एंड 54। तो करते हैं इसको भी, यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 336 एंड 54। तो चलिए यहाँ पे हम इसका HCF निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 336, अब 6 है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, तो आएगा हमारे पास 168। ठीक है 168। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसके 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आएगा 84। 84 2 होता है 168। उसके बाद 84 के 2 2 4 और 2 1 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 42। और उसके बाद फिर से यहाँ पर हमारे पास नंबर है 21 2 या 2 इंटू 21 करेंगे तो 42 ही आता है। और उसके बाद यहाँ पे एक 8 नंबर आ चुका है, अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 से हो सकता है। 3 7 या 3 7 का हो या 7 3 का हो, बात एक ही है, तो हो रहा है। और यहाँ पे 7 1 7, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर ही है। तो ये इसके यहाँ पे हमारे पास जो 366 है, इसके यहाँ पे सारे फैक्टर आ चुके हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसको, 336 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 बार 2 लिखा है, तो अब यहाँ पे इसकी 2 की पावर जो है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए लिखा है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये पावर कहाँ से आ गई। ठीक, नहीं तो आप इसको जितनी बार 2 होगा, जितनी बार इसकी पावर होगी, उतनी बार इसको आप ऊपर से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो हमारे पास है 54, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा, इसका भी एलसीएम यहाँ पे HCF निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। तो 54 हमारे पास है, 2 से आसानी से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये एक 8 नंबर आ चुका है यहाँ पे, तो ये होगा 3 से होगा, 3 9 27 होता है। उसके बाद 3 3 9 होता है, और 3 1 3 होता है। तो इसके फैक्टर जो है वो है हमारे पास 2 × 3 × 3 × 3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन एक चीज़ तो हमारे पास ये कॉमन आ रही है,
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है, तो ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक 3 और यहाँ पर भी हमारे पास एक 3। उसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर HCF इज़ इक्वल टू 2 × 3 इज़ इक्वल टू कितना होता है 6। तो इन दो नंबर्स का जो HCF है वो कितना है हमारे पास 6 है। अब इनका हम इन्हीं दो नंबर्स का हम LCM भी निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं LCM ऑफ 336 एंड 54। तो LCM यहाँ निकालेंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं 336 और दूसरा नंबर जो हमारे पास है वो क्या है 54। तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ है 168 आया है, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हुआ है 27 आया है। उसके बाद यहाँ फिर से 2 से डिवाइड हुआ है तो 84 आया है, लेकिन 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। उसके बाद ये फिर से 2 से डिवाइड हुआ है, यहाँ पे 42 आया है, ठीक है, और ये ऐसे का वैसा ही नीचे आएगा। उसके बाद ये फिर से 2 से डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 21 2 आया है 42 और ये वैसे का वैसे आएगा। उसके बाद अब 3 की बारी है, 3 7 ज़ार होता है 21 और ये भी डिवाइड हुआ है 3 9 3 ज़ार होता है 27। अब यहाँ पे 3 3 ज़ार 9 होता है और 7 वैसे का वैसे आएगा। फिर से 3 यहाँ पे है तो 3 1 ज़ार 3 और 7 फिर से वैसे, और यहाँ पर फिर हम 7 1 ज़ार सॉरी यहाँ पे 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, और उसके बाद 7 1 ज़ार 7, ठीक है। तो हमारे पास जो LCM हमने देखा वो क्या है, LCM इज़ इक्वल टू 2 × 2 × 2 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 इंटू 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 × 7 है, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में या शॉर्टकट वाली भाषा में लिखें तो हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास 2 1 2 3 एंड 4, तो 4 2 की पावर हम 4 लिख लेते हैं, इंटू 3 हमारे पास 3 बार है तो 3 का क्यूब कर लेते हैं, और 7 हमारे पास एक 1 टाइम है तो इसको वैसे ही लिखेंगे। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3024, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है जो वेरीफाई करने का, वो हमारे पास क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए करते हैं। LCM हमारे पास कितना आया था, यहाँ पे LCM हमारे पास 6 आया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम इसको 6 इंटू HCF हमारे पास कितना आया है 3024, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, हमारे पहला जो नंबर हमारे पास है हमें इनको मल्टीप्लाई करना है इंटू 54, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम इन दो नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा यहाँ पर, और इन दो नंबर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम होना चाहिए, और वो होगा भी, ठीक है। तो ये इस वाले पार्ट के जो हम प्रोडक्ट हैं, जो हमें प्रोडक्ट आएंगे वो भी आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, क्योंकि वहाँ पे आपने लिखना है। सेकंड पार्ट के भी आपके लिए मैंने छोड़े हुए हैं यहाँ पर, तो आपने लिखना है कि सेकंड पार्ट का जो प्रोडक्ट आया है वो कितना आया, और थर्ड पार्ट के जो प्रोडक्ट आए वो हमारे पास जो हैं वो मतलब कितने आए हुए हैं, ठीक है। तो ये थे इस सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट, और बारी बारी हमने इस वीडियो में क्लियर किए हुए हैं। तो मुझे आई होप कि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।